ये है जून 1 से, है ना? फर्स्ट हाँ पॉइंट क्या है? विच पब्लिक सेक्टर बैंक बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ कंप्लीट वेवर ऑफ मिनिमम बैलेंस पेनाल्टीज फॉर ऑल सेविंग अकाउंट। तो मतलब सारा मिनिमम बैलेंस वाला जो जितना भी पेनाल्टीज लगाया था ये, वो माफ कर दिया है ना केनरा बैंक। हाँ, मतलब आप उसको मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है, आप अकाउंट रखो फिर मतलब जीरो बैलेंस। नहीं, 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 नहीं। ये चीज़ अलग हो तो गया ना। वेवर ऑफ मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी अगला साल से रखना पड़ेगा आपको, लेकिन इस बार नहीं रख इस बार का माफ हुआ है। ओके। मतलब मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करना ही है, लेकिन जिसको पेनाल्टी लगाया था, उसको वेवर अच्छा दे दी। उसको हाँ, कि केनरा बैंक। हाँ, केनरा बैंक। On June 1st, 2025, who took charges as the president of the Confederation of Indian Industry for the term 25-26? Who took charge, है ना, as the president of Confederation of Indian Industry? 2025-26 के लिए प्रेसिडेंट है सीआईआई के राजीव मेमानी। उसके बाद who took charge of the 18th Commander in Chief of India's only integrated tri-service command and अंडमान निकोबार कमांड? तो ये है दिनेश सिंह राणा। सिंह राणा जी मस्त। Which Indian grandmaster defeated world chess champion Magnus Carlsen to prestigious Norway Chess 2025 टूर्नामेंट? डी गुकेश इसको हराया था, है ना, मैग्नस कार्लसन को, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में। वेयर वेयर वाज द थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुआ है? लेवेंडर फेस्टिवल तो जम्मू एंड कश्मीर में होता है ना। लोकेशन, हाँ, निर्वा में। हाँ, भदेरवाह में हुआ है, भदेरवाह। हु हैज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? पोलैंड का प्रेसिडेंट कौन है? करोल नवरोकी। प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड हाँ, कारोल नवरोकी। हाँ। नवरोकी। Who has who was elected as the president of 18th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना? तो यूएनजीए का, हाँ, प्रेसिडेंट अन्नालेना बेयरबॉक। बेयरबॉक, ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। By what name did Elon Musk launch a new मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट? अच्छा, कोई इंस्टॉल किया भी होगा इसको? नहीं, मैं तो नहीं किया। इन विच स्टेट द राजीव गांधी वन संवर्धन योजना? तो हिमाचल प्रदेश, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। ये आपका हिमाचल प्रदेश। हाँ। विच कंट्री बिकम द 101st मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड WTO का मेंबर? 101 मेंबर कौन बना है? हाँ, एक्सेप्ट द फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट, निकारागुआ, है ना, निकारा। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FAI, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया? ये शैलेश चंद्र मेहता है शायद ये, ठीक है, सी। उसके बाद है ग्लेन मैक्स। अभी हम लोग पढ़े सीआईआई का कौन था? CII का कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन राजीव मेमानी। राजीव मेमानी। हाँ राजीव मेमानी ठीक। और है ग्लेन मैक्सवेल फ्रॉम विच कंट्री अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ODI से रिटायरमेंट किया है? कहाँ का है ग्लेन मैक्सवेल? ऑस्ट्रेलिया का है। विच कंट्री वेटरन क्रिकेटर क्या है? हेनरिच कार्लसन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट, ठीक है। हेनरिच कार्लसन कहाँ है? साउथ अफ्रीका का है। बॉलर है या बैट्समैन है? बैट्समैन है। यही तो मार रहा था ना हम लोग जब इंडिया जब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीती थी, इसी का विकेट गया।
ये हाँ, जीता इंडिया हेनरिच ने, जो कार्लसन। हार गया। हाँ। उसके बाद है हु वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल कौन जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री। पियास्त्री, ऑस्कर पियास्त्री, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025। Where did the International Air Transport Association hold a 81st annual जनरल मीटिंग वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। अभी हमने देखा था 101वां क्या था, निकारागुआ एक्सेप्टेड एज ए मेंबर ऑफ WTO। हाँ, फिशरी सब्सिडीज है ना। उसके बाद हमने देखा था 80 80 क्या देखा था, 80 समथिंग लाइक 80th जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन थे? वो बेयरबोक जो थे। हाँ, एनालेना बेयरबॉक। बेयरबोक। अब ये हुआ वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 जो हुआ वो न्यू दिल्ली में। हाँ, फर्स्ट टाइम इंडिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। यूपीएससी ये वाला पूछ सकता है ऐसे। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हाँ। उसके बाद है whom did रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी डिफीटेड? फर्स्ट एवर इंडियन प्रीमियम लीग। तो पहली बार आरसीबी जीता था तो किसको? किंग्स 11 पंजाब को ये हराया था, है ना, पंजाब किंग्स। उसके बाद है वेयर डिड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ओपन फर्स्ट रीजनल कैंपस आउटसाइड दिल्ली? तो ये शिलोंग में खोला है, ठीक है। कौन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शिलोंग मेघालय में। उसके बाद है अंडर व्हाट नेम कोल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च अ न्यू वेब पोर्टल इनहांस सोशल सिक्योरिटी सर्विस फॉर एम्प्लॉयज इन द कोल सेक्टर? तो ये है सी केयर। सी केयर जे किशन रेड्डी है जो कोल मिनिस्टर है। उसके बाद है बिटवीन काटरा एंड विच स्टेशन कश्मीर फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन ऑपरेटेड? चेरी कार्गो ट्रेन है जो ऑपरेट हुआ है बिटवीन काटरा स्टेशन एंड क्या है, बांद्रा। हाँ, बांद्रा मुंबई में है और ये काटरा स्टेशन कश्मीर है। उसके बाद है विच स्टेट अप्रूव 20% रिजर्वेशन पुलिस रिक्वायरमेंट फॉर द अग्निवीर? तो ये उत्तर प्रदेश है, 20% रिजर्वेशन दे दिया है। उसके बाद है हु अनाउंस ऑनर विद द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर यूएस इंडिया रिलेशन इन वाशिंगटन डीसी? तो यह है कुमार मंगलम बिरला। उसके बाद है द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश लेड बाई मोहम्मद यूनिस इशू अ न्यू सीरीज ऑफ बैंक नोट। न्यू सीरीज ऑफ बैंक नोट ये किया है। हु हैज द फाउंड हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन विच पिक्चर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बैंक नोट? तो ये है शेख मुजब्बिर रहमान का जो पिक्चर पहले था उसमें फाउंडिंग फादर, उसको हटा दिया है ये लोग। उसके बाद ये क्या किया है, वहाँ के कल्चर और यहाँ इंडियन देवी देवता का भी वो लोग डाला है पिक्चर। उसके बाद है एशियन एथलीट चैंपियनशिप हेल्ड इन गुमी। गुमी का है साउथ कोरिया में है। क्या है? एशियन एथलीट चैंपियनशिप हेल्ड इन गुमी। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन सिक्योर सेकेंड पोजीशन? सेकेंड पोजीशन सिक्योर किया है किसमें? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। हाँ, तो 24 मेडल जीता है, इसमें 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज है। आजकल आजकल ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यूपीएससी के लिए। एक दो खेल पूछता है, यही सब पूछ देता है। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, पिछली बार पूछा था फुटबॉल, ये सॉरी कौन सा गेम पूछा था? हाँ, पूछ रहा है यूपीएससी आजकल। उसके बाद होम डिड आईसीसी सेलेक्ट द मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर? तो ये इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये मंथली वाला। हटा दी। हाँ, वैसे देख लो मोहम्मद वासिम यूएई का है, ठीक है, जून के लिए, एंड चॉली टायरोन साउथ अफ्रीका की है ये। हम्म। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ पंचमढ़ी सेंचुरी? राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी। तो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, तो ये मध्य प्रदेश में है। राजा इसका नाम बदल कर राजा भूत। हाँ, भभूत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी।
उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट वुड बी प्रोवाइड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास फर्स्ट। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जो क्या देगा, ट्रेनिंग देगा, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। Which 5 new non-permanent members were elected for the UN Security Council? तो नॉन परमानेंट मेंबर तो ये कौन होगा? बहरीन होगा, कोलंबिया होगा, कोंगो होगा, लताविया होगा, लिबेरिया होगा। लिबेरिया, बहरीन, कोलंबिया। बहरीन कहाँ पे है? गल्फ कंट्री है ना बहरीन। कोलंबिया पता ही है कहाँ पे है? कहाँ पे है कोलंबिया? कोलंबिया हाँ अफ्रीका में। हाँ, हाँ अफ्रीका में ही है कोलंबिया। ये अमेरिका में तो नहीं है? कोलंबिया साउथ अमेरिका में होना चाहिए कोलंबिया। हाँ ठीक है, कोंगो तो साउथ अमेरिका, कोलंबिया। हाँ साउथ अमेरिका में, ठीक। उसके बाद है लताबिया, तो जानते ही हो लताबिया लिथुआनिया है ना। उसके बाद है लिबेरिया। उसके बाद है व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड बाईसाइकिल डे? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे का थीम क्या था? सेलिब्रेट ऑन 3 जून 2025, प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। प्रमोट हेल्थ इक्विटी सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। उसके बाद है विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल? क्या है फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल? ये नॉर्वे में, ठीक है। कहाँ? नॉर्वे में। फर्स्ट पोलर रिसर्च व्हीकल, नॉर्वे। उसके बाद है द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस दैट द 16th सेंसस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड। तो ये 1 मार्च 2027, ठीक है। 1 मार्च, 2 फेज में होगा टोटल, लेकिन जो स्टार्टिंग डेट होगा वो 1 मार्च का, 1 मार्च 2027। ये 16वां सेंसस होगा। मुझे लगता है यूपीएससी में सेंसस पे एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ हाँ हाँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस 8वां सेंसस होगा, लेकिन मतलब ये 16वां सिंक्रोनस सेंसस है ये। उसके बाद द फर्स्ट ट्राई सर्विस वुमेन सेलिंग एक्सपेडिशन टीम ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स रिटर्न होम आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग 1800 नॉटिकल माइल्स। तो ये कौन है? सेचेल्स से। वायोज माइल वायोज टू विच कंट्री? तो ये सेचेल्स। उसके बाद है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 100 year of history, which country has elected as the president of the Belgium-based International Institute of Administrative Science? तो इंडिया क्या कह रहा है? Which elected the president of Belgium-based International Institute? 100 साल में इंडिया पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जो बेल्जियम बेस्ड हाँ इंस्टीट्यूट है उसका प्रेसिडेंसी मिला है। हाँ इंडिया को। उसके बाद हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी? तो न्यू दिल्ली। इसका नाम पहले था जवाहरलाल नेहरू, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो उसका नाम चेंज किया। हाँ यही नाम। हाँ हाँ, तो उसका नाम चेंज कर दिया प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम। ये जो इसका डायरेक्टर है अश्विनी लोहानी को बनाया है, अश्विनी लोहानी। उसके बाद है हाउ मेनी पर्सनल ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेस वर ऑनर्ड विथ अ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? 93 लोगों को ना। हाँ, 92 लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया? साउथ कोरिया का जो न्यू प्रेसिडेंट है ये है ली जाए मायूंग। नाम को बढ़िया से देख लीजिए, वहां पकड़ा जाए। ली याद जाए तो रहता है। मायूंग, हाँ प्रेसिडेंट। उसके बाद है वेयर डिड द इंडियाज रेलवे अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपोट? तो ये राजस्थान में बना रहा है। वंदे भारत का जो मेंटेनेंस डिपोट है वो राजस्थान में कहाँ पे है? भगत की कोठी, जोधपुर। भगत की कोठी जगह का नाम है।
और जो जोधपुर जिला में पड़ता है, राजस्थान में बन रहा है। उसके बाद है कैसियो वेस्ट लिकर फेनी, ठीक है, जो जीआई टैग मिला है फेनी को, जीआई टैग, वो कहाँ से है फेनी लिकर? तो गोवा से है। उसके बाद है एक सेकंड, वो किस हाँ, तरह से बनाया गया? which day was observed the June 4, 2025 International Day of Innocent Children Victims of Aggression? 4 जून को कैसे याद रखोगे? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ एग्रेशन। इसमें देखिए, इंटरनेशनल डे छोड़ दीजिए, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, 4 वर्ड है ना, तो अब ये 4 फिक्स कर लीजिए। अब जो भी याद ठीक, रखने का तरीका बताइए क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम एग्रेशन, 4 वर्ड है, ठीक है, 4 जून। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून विच टू वेटलैंड्स इन राजस्थान वर इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट टू ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर 91, है ना? तो ये है किचान और मेनार, ठीक है। जो किचान है, किचान है जो फलोडी में है, और मेनार है जो उदयपुर में है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं। लेकिन अभी टोटल 93 हो गया। हाँ, 93 हो गया। हाँ, तो 2 अभी बिहार से में। ऐड हुआ है, बक्सर हाँ, और एक, एक तो पता नहीं कहाँ है। हाँ, 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 2 बिहार से ऐड हुआ है। उसके बाद है हाँ, विच विच ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मेजर ई कॉमर्स कंपनीज वाज ग्रांटेड एन एनबीएफसी लाइसेंस? तो यह है फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी लाइसेंस दिया गया है। हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उसके बाद है विच renowned economist was appointed as a chairman of the Prime Minister Economic Advisor Council? प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का चेयरमैन है प्रोफेसर एस महेंद्र देव, ठीक है। उसके बाद है व्हाट न्यू ट्रॉफी। हाँ, हाँ, ये जो 2 नए नए रामसर साइट ऐड हुए हैं वो बता दूं? हाँ, हाँ, बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ, ये दोनों बिहार से हैं और हाँ, एक उदयपुर झील हुआ है जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से है, ओके, और गोकुल जलाशय है जो बक्सर बक्सर डिस्ट्रिक्ट से है। हाँ, ठीक है। गोकुल जलाशय बक्सर बताया है आपने, और एक उदयपुर, उदयपुर झील, हाँ। हाँ, वेस्ट चंपारण, हम्म। ठीक है। उसके बाद इससे पहले 3 और कौन-कौन है? एक तो 2 है नागी नकटी है जो जमुई में है। हाँ, नटकी जमुई में है, हाँ, और ऑक्सफो लेक, हाँ, जो अक्सोले है वो बेगूसराय में है, ठीक है। बेगूसराय। हाँ, वो बूढ़ी गंडक रिवर पे है, यूपीएससी पूछा था इसको। उसके बाद अब यूपीएससी पता है ऑप्शन में क्या दिया था? गंडक रिवर। है, हाँ, जानता है ना कि हाँ, मारेगा तुरंत, डंडक मार के निकलेगा सब। हाँ। उसके बाद है व्हाट न्यू ट्रॉफी डिड इंग्लैंड एंड द वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, एसीबी अनाउंस? तो ये तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी जो पहले था इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है अनाउंस किया है विनर टेस्ट सीरीज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड रिप्लेसिंग पटौदी ट्रॉफी। तो पटौदी ट्रॉफी का नाम चेंज करके ये तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी रख दिया। उसके बाद है भाई व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च ट्री प्लांटेशन ड्राइव, एक पेड़ माँ के नाम, और सारा जंगल अडानी के नाम। एक पेड़ माँ के नाम इधर भी कर रहा है, उधर सारे जंगल को बेच। उस पे लगा दिया है रोक, जो हसदेव जंगल इतना कटा है ना, कल का न्यूज पढ़ रहा था मैं। हाई कोर्ट उस पे रोक लगा दिया, उसका जांच भी बैठाया है शायद। अच्छा, वो बिहार वाला जो किया है तो पे लगाया कि नहीं? 1 रुपए एकड़ में 140 एकड़ में क्या नहीं, नहीं, उस पे कुछ नहीं लगा है। उसमें भी लगभग कम से कम 2-3 लाख आम का बागान कट रहा है, पेड़ कट रहा है। उसके बाद है विच स्टेट डिक्लेयर धनुषकोडी एज ए ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, ठीक है। तो धनुषकोडी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, और पंबन ब्रिज यहीं पे बना है ना। धनुषकोडी में? हाँ, उसके बाद है विच स्टेट लॉन्च एन इनोवेटिव एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कॉल
क्या है? बिथुत सीड रेन। क्या कहते हैं भाई सीड रेन? बिथुत। ठीक है, केरला एफॉरेस्टेशन है ना, प्रोजेक्ट। लगता है सीड का बरसात करता होगा, ऊपर से छिड़कता होगा सीड का, हाँ सीड का बॉल सा। बॉल बना के, हाँ सीड रेन। बिथुत क्या मतलब होता है बिथुत का? केरला में रहे हो ना आप? वही तो लिखा है सीड रेन। ओके ठीक है। विच कंट्री होस्टेड दिस ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो क्या नाम है? जो थीम था, थीम पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2025 का जो थीम है। ये साउथ कोरिया होस्ट किया था इसको। अभी हमने देखा था साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट बना, नहीं प्राइम मिनिस्टर ना, ली करके जो था, पीएम ही था। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट था भाई, ये देख लो। ठीक है, हाँ ये रहा। हाँ, ली जे म्योंग, ठीक है। अब साउथ कोरिया क्या? उसके बाद है व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज? चेनाब रेल ब्रिज है ना। कितना मीटर लेंथ है इसका और कितनी हाइट पे है? अच्छा, ये 1.31 किलोमीटर का है। हाँ और हाइट, हाइट इसका 159 मीटर। हाँ 359 मीटर है, हाँ। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। इसको अंजलि ब्रिज भी कहते हैं। लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के? तो रेसाई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नाम तो पहले है अंजी ब्रिज। और अंज अंजी ब्रिज ये केबल स्टेट ब्रिज है, और हाँ, जो चिराग ब्रिज है वो आर्च ब्रिज है। आर्क ब्रिज। फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है इंडिया का। केबल जैसे ये होता है ना, तुम जानते तो हो, सिविल इंजीनियर हो, ये पिलर है, यहाँ से ऐसे ऐसे लटका दो, सपोर्ट दे दो। ये इसका क्लासिक एग्जांपल आप लीजिएगा तो वो जो आपका ये क्या नाम है, कलकत्ता में है ना वो हावड़ा ब्रिज। हाँ वो है हावड़ा ब्रिज, एकदम हाँ क्लासिक एग्जांपल है। लेकिन हावड़ा ब्रिज में क्या है, बीच में नहीं है उसका, एक साइड से है, मतलब दोनों साइड पिलर है, इधर इधर, और बीच में ऐसे लटकाया है। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे है। पटना में जो चिड़ैया टार पुल है ना, वो ऐसे ही है, बहुत दिन से बना है, ऐसे 20 साल पहले। ठीक है, रोड बने तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद है which first train connected the Kashmir Valley with the rest of the India inaugurated by the Prime Minister? तो है कटारा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। कटारा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये जो कनेक्ट करेगा ना, तो वो जो हम लोग अभी पढ़े ऊपर में हाईएस्ट आर्च ब्रिज उसी के थ्रू जाता है। हाँ, उसके बाद है विच कंपनी ऑफ एलन मस्क वाज इशूड लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सैटेलाइट कम्युनिकेशन? तो स्टारलिंक हम जानते ही हैं, और इसका एक मैसेंजर लॉन्च किया, क्या नाम था अभी हमने देखा? एक्स चैट। हाँ एक्स चैट नाम रखा है, एक्स उसका ट्विटर का है। तो उसके बाद है ये अपनी एक पार्टी बनाया है अमेरिका में, क्या नाम है उसका? अमेरिकन पार्टी है ना। अमेरिकन पार्टी की नाम। बाय हाउ मच डिड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी कट द रेपो रेट? तो ये क्या है, 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 50 बेसिस पॉइंट टू 5.5%। हाँ, उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट किरण रिजिजू फॉर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट? तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का जो दिया है, उम्मीद नाम दिया है, किरण रिजिजू। ठीक है, कहाँ से आता है किरण रिजिजू? इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, आप पूछते हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि वो रहता ही नहीं, वो राज्यसभा से है क्या? सॉरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो। उसके बाद है पता। विच ग्राम पंचायत वॉन द गोल्ड मेडल फॉर डिजिटल इनोवेशन एंड नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025? तो ये है रोहिणी ग्राम पंचायत, धौले, महाराष्ट्र। विच ग्राम पंचायत वॉन गोल्ड मेडल फॉर डिजिटल इनोवेशन एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लिए भाई। असम से आता है क्या? इसका तो अब कहाँ लिखा है, रुकिए एक मिनट।
क्या आ गया? अरुणाचल से है लेकिन किरण रिजिजू, हाँ हो सकता है। नहीं, अरुणाचल से तो कम चांसेस है। असम से भी नहीं होगा। अरुणाचल वेस्ट से है सर। ओके ओके, ठीक है। अरुणाचल वेस्ट। उसके बाद है IIHF वुमेन्स आइस हॉकी एशियन गेम्स हेल्ड इन द UAE। पहले तो ये देखना है कि IIHF है जो वुमेन्स आइस हॉकी एशियन गेम है, वो कहाँ पे हुआ है? UAE में हुआ है। अभी हमने देखा था साउथ कोरिया में कौन सा गेम हुआ था? बताओगे आप लोग? बताओ भाई, साउथ कोरिया में कौन सा गेम हुआ? नहीं देखे थे क्या हम लोग? या अभी इधर थोड़ा नीचे कीजिए। चैंपियनशिप सब नीचे कीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, यहाँ पर है, इस पे थोड़ा ऊपर हाँ, और और ऊपर। थोड़ा। हाँ, बस बस आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है जहाँ पे वही बस रुक गया। इस साइड किस साइड है जी? एथलेटिक चैंपियनशिप लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट ये साइड। ये रहा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, साउथ कोरिया। मेरे तरफ से आवाज आ रही है सर बाहर? हाँ हाँ, नहीं 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 आ रही है। नहीं, बाहर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है तो आप लोग को नहीं आ रही है? नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो साउथ कोरिया, ठीक है। हाउ मेनी मेडल्स? 24 मेडल्स, मतलब 2 दर्जन मेडल जीता है ना। 8 गोल्ड 10 सिल्वर। ये ध्यान रखना है, 8 गोल्ड 10 सिल्वर और बीच में मतलब सबसे कम ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को लोग कम लाइक करते हैं इसलिए सबसे कम, है ना। गोल्ड 8 10 सिल्वर 24। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। उसके बाद है तो UAE में हुआ है हॉकी एशियन गेम्स। विच मेडल डिड इंडिया विन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना वुमेन्स हॉकी में। हाँ। उसके बाद है हु वॉन द नॉर्वे चेस 2025 टाइटल फॉर द 7th टाइम ऑन 7 जून, ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन है जो 7th टाइम जीता है ना। और इसको कहाँ पे हराया है? डी गुकेश, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। नॉर्वे में ही कोई चैंपियनशिप आ रहा है। हाँ, क्या था? कौन सा चैंपियनशिप था भाई? देख ले। फाइट था क्या? नहीं, फाइट नहीं था। कहाँ? ये रहा, नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट। होते रहता है बहुत सारा सर। नॉर्वे यहाँ पे भी नॉर्वे चेस 2025 टाइटल। ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च 2 इम्पोर्टेंट स्कीम? मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना एंड स्वागत तीर्थ पोर्टल। स्वागत तीर्थ पोर्टल एंड मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना। तो ये असम का है, फॉर द रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। असम एक मुख्यमंत्री मोइनी योजना है ना, कुछ ऐसे करके असम का है। और मुख्यमंत्री सेहत योजना हम लोग पढ़े थे पीछे, ये 10 लाख जो देगा वो पंजाब। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट। Which state public health laboratory announced the development of molecular test kit for the brain-eating amoeba? केरला। ब्रेन, वहीं पे बीमारी। केरला में बहुत नई नई बीमारी आती है ना, सबसे पहले केरला में आती है पता है। हाँ, इसलिए भी कि एक तो वो उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा है पूरे दुनिया से, और दूसरा बात है वो इक्वेटर के पास भी है। हाँ, मतलब बहुत सारा इक्वेटर के पास है ना, तो इक्वेटर इक्वेटर के पास रहने वाले लोगों के पास लाइफ बहुत मतलब अनस्टेबल है बिल्कुल। जितनी भी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री या फिर जो भी है, बीमारियाँ ज़्यादा है ना, गर्मी, इतना ह्यूमिडिटी वगैरह रहता है। Whom did the president appoint as a part-time member
अब द 16 पार्ट टाइम मेंबर किसको अपॉइंट किए है प्रेसिडेंट ने? तो ये टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, अब हैं भी। हाँ, तो टी रविशंकर को पार्ट टाइम पैसा मिलेगा पार्ट टाइम का। अब वो पार्ट टाइम का मुझे नहीं लगता मिलेगा, अगर कोई ऑलरेडी किसी सर्विस से पैसा ले रहे हैं तो। अच्छा। At which location did Indian Coast Guard begin the construction of the modern dedicated jetty वजिंजम पोर्ट? ठीक है, जेट्टी मतलब क्या होता है? पोर्ट ही होता है क्या? जेट, मॉडर्न पोर्ट था। ठीक है, वजिंजम पोर्ट है ना। इंडियन कोस्ट बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न डेडिकेटेड जेट्टी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द जेट्टी मतलब होता है सर ए स्टोन वॉल और वुडन प्लेटफॉर्म बिल्ट आउट इनटू द सी और रिवर वेयर बोट्स आर टाइड एंड वेयर पीपल कैन गेट ऑन एंड ऑफ फ्रॉम देम। ओके उसको बोलते हैं जेट्टी। ओके अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट on June 7, 2025, extreme poverty in India decreased from 27.1% to what percent? To what percentage? तो कितना हुआ है? तो 5.3%। इतना ज़्यादा डिक्रीज कर गया है 2011-12 से लेके 22 पॉइंट, ये मतलब इधर। ये ना सर कि अभी 5-5 किलो दे करके सबको अनाज अमीर बना वजह दिया। से अमीर बना दिया कि भाई खा तो रहा है ना कम से कम। अच्छा। पहले तो भी नहीं मिल रहा। Who was honored with the UN क्या है सस्कावा अवार्ड? शाशाकावा, ठीक है, फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये है मृत्युंजय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड है, जो मृत्युंजय मोहपात्रा को मिला है, जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, यूएन शशकावा अवार्ड। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब उसके बाद है विच रिनाउंड स्कॉलर राइटर एंड लिटरेसी क्रिटिक पास अवे इन थाने महाराष्ट्र। तो ये इम्पोर्टेंट है, पास्ट अवे इन थाने। तो रिनाउंड स्कॉलर राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक, तो ये है दजी पंसारे। What was the theme for the World Food Safety Day celebrated on June 2025? तो है फूड सेफ्टी द साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये याद रखना है, फूड सेफ्टी द साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी हमने देखा था जो साउथ कोरिया में हुआ है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट हुआ है, क्या है उसका थीम? प्लास्टिक पोल्यूशन का कुछ रिडक्शन से रिलेटेड है, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। हाँ, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज ऑन 8 जून 2025 विच स्टेट हैज रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो एफडीआई में महाराष्ट्र है जो पहले नंबर पे है। उसके बाद है हु वॉन द 6th स्टेफन अभिज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन अमेरिका? तो ये है अरविंद चिंतम्बरम। ठीक है, ये सब नहीं मुझे लगता है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना चेस। हु डिड स्पेन कॉल्स, हाँ देखो ना, फिर है हु डिड स्पेन कार्लसन अल्कराज डिफीटेड टू विन फ्रेंच ओपन? ठीक है, फ्रेंच ओपन किस पे होता है? मेन सिंगल टाइटल, तो है जैनिक सिनर इटली का। फ्रेंच ओपन होता है आपका क्ले कोर्ट में आई थिंक ना। पता नहीं यार, मुझे खुद कंफ्यूजन है इसमें। हार्ड कोर्ट याद है, ऑस्ट्रेलिया और आपका क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, हम ये दोनों को हार्ड मानते हैं, ठीक है सब ऑस्ट्रेलिया और इस तरह। यूएस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और हार्डकोर है। बाकी हाँ हाँ, बीच में तो होता है ग्रास। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। ग्रास किस में होता है, और एक होता है ना विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया, हाँ विंबलडन होता है सर ग्रास में, फ्रेंच होता है क्ले में। Which देख लेते Indian हैं एक बार। which Indian female squash player won 2 awards: Women Challenger Player of the Season and the Women's Young Player of the Season at the PSA Award? तो है, हाँ, अनहत सिंह, अनहत अनाहत, हाँ अनाहत ही होगा। ठीक है, क्या नाम है फीमेल स्क्वैश प्लेयर?
ठीक है। उसके बाद है होम डिड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपॉइंट एज द डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, तो यह है राजीव गाही। उसके बाद है विच फॉर्मर इंडियन कैप्टन वाज इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में इंक्लूड किया गया है। वेयर वाज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्ट लॉन्च हुआ है, तो ये दिल्ली में किया है। ठीक है। होलंबी कलान, पता नहीं किधर है दिल्ली में होलंबी कलान। फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। उसके बाद है विच बिकम द 19th लेजिस्लेचर इन द कंट्री टू अडॉप्ट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कह रहा है ई विधान? हाँ। विच बिकम द 19th लेजिस्लेचर टू कंट्रीज टू अडॉप्ट ई विधान, तो ई विधान पुडुचेरी लेजिस्लेचर असेंबली। विच इन हाँ फ्रेंच ओपन वही क्ले में होता है और विंबलडन ग्रास में होता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और यूएस यूएस हाँ। हार्ड कोर्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूएस हार्ड कोर्ट। उसके बाद है हाँ तो विच ये ग्रास और ये क्या होता है? कोर्ट होता है जहाँ पे खेला जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब जिस कोर्ट में खेला जाता है ना, हाँ कोर्ट को एक ग्रास कोर्ट बोलते हैं, उसमें हार्ड कोर्ट हो सकता है, वहाँ की जमीन को कुछ तरह से एक प्रिपेयर से करता होगा। हाँ, देख लेते हाँ देख लीजिए जरा। हाँ देख ही लेते। ये है कुछ हार्ड कोर्ट, ये देखो ऐसे करके, मतलब बिल्कुल उसका प्रिपरेशन होता है ये हार्ड कोर्ट। और रहा क्ले कोर्ट। देखिए तो ये लगता है इसमें फर्क नहीं कर पाइएगा देख करके। ये नहीं क्ले लगा होगा ना। क्ले टाइप तो लग नहीं रहा है। हाँ ठीक है। हाँ मिट्टी वाला है, मिट्टी क्ले। उसके बाद ग्रास में ग्रास कोट होता है ना, 3 प्रकार का। हाँ। एक बार ग्रास कोट देखिए, कैसे रहेगा ग्रास कोट, देखो ग्रास कैसा दिखता है वो देखना। अरे ग्रीन रहता है पूरा कटिंग वाला। ये रहा ग्रास कोट, ये रहा ना ग्रास कोट। ठीक है। उसके बाद है विच इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर वाज अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट वुमन एट डी कैंप टू एनी इंडियन गवर्नर ऑफ मिजोरम हरी बाबू कंभापति। Which Indian Air Force officer was appointed as a first woman at the camp to any Indian governor? अच्छा, पहली बार किसी गवर्नर को हाँ एड दी कैंप का काम क्या होता है कि वो ना आपका सारा शेड्यूल को मैनेज करता है। हाँ जैसे प्रेसिडेंट के 5 एट दी कैंप होते हैं, ठीक है। तो ही आपको प्रेसिडेंट किससे बात करेंगे, किससे अपॉइंटमेंट होगा, कितनी देर बोलेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सारा इन लोगों का काम है। तो पहली बार किसी गवर्नर को मिला है, वो भी गवर्नर कहा है हरी बाबू मिजोरम के गवर्नर को। वो है कौन? मनीषा पति। हाँ मनीषा पढ़ाई कर रही है मनीषा पढ़ी। उसके बाद है अ बुक टाइटल इंडियाज ऑफ 5000 ईयर हिस्ट्री ऑफ द सब subcontinent written by which American scholars and the historians was released? तो ये है एंड्रू तुर्स्के। हाँ जो भी पढ़े हैं तुर्स्के। हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडेड ईरान एंड अफगानिस्तान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोजिंग ट्रेवल बैन्स, तो टोटल ट्रेवल बैन किया टोटल 12 कंट्री पे, जिसमें से ईरान और अफगानिस्तान दोनों इंक्लूडेड है। उसके बाद है विच इंडियन क्या है रेस वॉकर वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन 10 किलोमीटर रेस एट द ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, तो ये है प्रियंका गोस्वामी। उसके बाद है 120th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द वन ऑफ द इंडियन ग्रेटेस्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, है ना। 15 ना ओके ये है 9 जून को, ठीक है।
125वां। और इनका बर्थ कब हुआ है? 15 नवंबर को, और उसी दिन को झारखंड बनाया गया। और उसी दिन को हम लोग ट्राइबल क्या सेलिब्रेट करते हैं? ट्राइबल डे है या कुछ तो है ऐसे कुछ समथिंग। हाँ, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज of the special forces of the Indo-American Air Force was conducted from May 26 to 10 June 2025 in Chandinagar, Bagpat, Uttar Pradesh. क्या कह रहा है? What was the name of the first joint military exercise of a special forces Indo-American Air Force was conducted? तो इसका क्या नाम दिया है? टाइगर क्लॉ। और यूएस के साथ जितना भी एक्सरसाइज है जैसे टाइगर ट्रम्प है ना, और क्या है? और क्या? टाइगर से 2 नाम से है ना? तो ये टाइगर क्लॉ हुआ, एक टाइगर ट्रायम्फ, क्या रहा है? यूएमपीएच। हाँ, ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प। ये टाइगर क्लॉ। एक होता है हमारा वज्र प्रहार, हुँ, और एक युद्ध अभ्यास। हाँ। ये चारों। उसके बाद है व्हिच बॉलीवुड एक हुँ। बाद के साथ होता है तो मालाबार। हाँ, व्हिच बॉलीवुड एक्ट्रेस डिड द मालदीव्स अपॉइंटेड एज़ ए ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर? तो ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? कैटरीना कैफ को मालदीव्स का, है ना? और ये दीपिका पादुकोण को कहाँ का किया गया है? अभी जो गई हुई थी वहाँ पे फ़ोटो-वोटो क्लिक करवाई है? हाँ, हाँ, यूएई का ना? दुबई था ना? दु दुबई गई थी। हाँ। उसका क्रिटिसिज़्म होने लगा कि बुर्का पहन के ऐसे फ़ोटो खिंचवा रही है, ऐसे करके कुछ। हाँ, बुर्का तो पहनी नहीं थी बेचारी, वो तो हिजाब लगाई। मतलब अरे भाई, हाँ, वही मतलब हिजाब ही बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है। उसके बाद है निकोलस पूरन फ्रॉम व्हिच कंट्री अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये है वेस्ट इंडीज़ का था ना निकोलस पूरन। अच्छा खेलता था। वेस्ट इंडीज़ का था निकोलस पूरन। उसके बाद है वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट? तो ये है डीकमीशन वॉरशिप आईएनएस गुलदार, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। तो डीकमीशन्ड था वॉरशिप था आईएनएस गुलदार, ठीक है? तो उसमें क्या किया गया है? फर्स्ट आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। मतलब उसको डुबा देगा उसी वहीं पर ना, और हाँ, कोरल को उसमें हाँ, क्या बोलते हैं, पनपने के लिए देगा। हाँ, ये पनपने के मतलब लिए हुआ। देगा, हाँ, उसमें थोड़ा-सा करंट वगैरह डाल देगा। मतलब डीसी करंट डालता है 3 से 4 वोल्ट ऐसा, तो वो सपोर्टिव होता है सोलर प्लेट से लगा के ऐसे भी, स्टील रॉड लगा के। उसके बाद है इन व्हिच स्टेट वाज द विक्रम सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड? तो विक्रम बिहार में है भाई, पटना के पास है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए डिक्लेयर अपकमिंग 2026 ईयर एज ए ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर। इसके अलावा भी 2026 को और कुछ डिक्लेयर किया है क्या? ग्लेशियर प्रिवेंशन। हाँ, ग्लेशियर प्रिवेंशन, ठीक है। 2025 को भी 2 था। बोलिए। कुछ फार्मर करके भी किया है ना? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कुछ। और ग्लेशियर वाला 2024 का था शायद, नहीं 25 का था। ये है ना विमेन फार्मर जो मैं बोल रही थी। ये 2026 को है। हाँ, 2025 25 का ग्लेशियर है। ग्लेशियर वाला 2025 श्योर है। 2025 फेवरेट। 2020। और ये वो था कोऑपरेटिव वाला था, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, हम्म इंटरनेशनल ईयर। नहीं लिख रहा है सर, सब तक कहाँ खोजना पड़ेगा, एक जगह कहीं पर। एक सेकंड, अभी कमांड देता हूँ। मैं गूगल पे खोज रहा था। 2024 वाला कैमिलियन हाँ, का था। कैमेलेट्स भी था, हाँ। हाँ, कैमिलियंस का था। और 25 वाला कोऑपरेटिव्स का था। 26 वाला विमेन फार्मर्स का था, है।
ये 2024 दिखा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। 2025 में क्या लिखा रहा है? मल्टीपल डिक्लेरेशन हुआ है। क्या क्या देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल दिख रहा है ना, मतलब रीडेबल है। ये बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। 2025 में है मल्टीपल डिक्लेरेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। ये टोटल कितना हो गया? 4। 1 2 3 4। हाँ 4, ठीक है। कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट कीजिए। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ 2026 में भी सेवरल है। क्या क्या है? वॉलंटरीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या है? रंगन क्या है? रंगेन लैंड्स एंड पोस्टलेट्स, सॉरी रेंज लैंड्स, हाँ रेंज लैंड, रेंज लैंड्स एंड पोस्टलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। तो ये कितना हो गया? 3 टोटल 2026 ना। क्या क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पोस्टलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2027 में क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री DFCC बैंक बिकम द फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेशन टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड ऑन द NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज इन इंडिया गिफ्ट सिटी। तो ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका का बैंक है DFCC बैंक, बिकम द फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेशन टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड। हाँ फॉरेन कॉर्पोरेशन, सॉरी। हाँ DFCC पहली फॉरेन बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक, ग्रीन बॉन्ड रिलीज करिए कहाँ पर? गिफ्ट सिटी इंडिया में। हाँ और UAE की जो बैंक है वो अपना एक शाखा खोली है गिफ्ट सिटी में। क्या नाम है उस बैंक का? मर्सर था या मगरेब था, कुछ तो ऐसा ही था। मतलब इसी तरह था। हाँ ठीक है। उसके बाद है विच फर्स्ट यूएन डिक्लेयर इंटरनेशनल डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द June 10, 2025। तो ये क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस। What new motto was adopted by the full bench of the Lokpal of India? तो क्या? empower citizen, expose corruption। कुछ अभी पहले दिन न्यूज आया है, कुछ दिन पहले, कि लोकपाल में बहुत सारा पेंडिंग हो गया है केसेस, ये लोग दे ही नहीं रहा इन्फॉर्मेशन। ऐसा कोई पढ़ा है क्या आर्टिकल इस पे? ऑर्डर कर रहा है वो नहीं सुने थे। अच्छा वो BMW वाला सुने हो? अच्छा नहीं, इसमें ये क्या है कि ये लोग रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं बहुत सारे RTI का, और ये RTI वाले और लोकपाल वाला शायद BMW वाला था। हाँ सही कह रहे हो। RTI वाला तो नहीं कह रहा, ये तो पता है क्योंकि जो उसके जो अभी नया जो मतलब उसमें अमेंडमेंट किया तो उसमें बहुत सारी चीजों को ऐसा लाया जिसकी वजह से ये लोग अब मतलब के आजाद है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। अच्छा ठीक है। Which country assumed the chairmanship of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities? तो ये इंडिया क्या कर रहा है? विच कंट्री एज्यूम द वाइस चेयरमैनशिप, है ना, वाइस चेयरमैनशिप एज्यूम किया। अभी हमने देखा था इंडिया 100 साल में पहली बार बना है किस चीज का मेंबर? कौन से इंस्टीट्यूट का? एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ इंस्टीट्यूट है क्या? हाँ हाँ ऊपर हमने देखा था। ये भूल जाते हैं, दिक्कत तो यही है। कोई नहीं, एक्टिव रिकॉल करने से हो सकता है कुछ। ये ठीक। यूरोपियन कंट्री था ना कुछ। अच्छा हाँ। बेल्जियम में क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कुछ ऐसे। इधर साइड था क्या? ये रहा ना। First time 100 years of the history which was elected as the president of the Belgium-based Institute of Administrative Science। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, अब नहीं बोलेंगे। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये है LIC है ना, LIC का। ये है दोरास्वामी, आर दुरईस्वामी। ये LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO एंड MD दोनों। उसके बाद है वेयर डिड फेमस जगन्नाथ यात्रा फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्रा एंड देवी सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी उनकी? लॉर्ड कृष्णा की नहीं पता। बहन थी यार सुभद्रा। ठीक है, पूरी। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड, मतलब ये तीनों भाई बहन है ये, सुभद्रा, बालभद्र। कृष्ण भगवान की वाइफ का क्या नाम था? पार्वती। नहीं भाई। नहीं, शिव जी की है वो। रुक्मणी। हाँ, रुक्मिणी। पार्वती शिव भगवान की वाइफ है, लॉर्ड शिवा। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला हेल्थ। सिप्ला हेल्थ, ठीक है, फेमस कंपनी है सिप्ला। तो ये नीना गुप्ता। ये नीना गुप्ता वही पंचायत मूवी वाली है ना, हाँ। वेब सीरीज वाली। हाँ, नीना गुप्ता। अ फेमस कश्मीरी सिंगर नोन एज द हमली बुलबुल। हमली बुलबुल, ठीक है, हमले बुलबुल कहते थे इनको, ठीक है। व्हाट वाज हिज नेम? तो ये इनका क्या नाम था? उस्ताद गुलाम नबी शाह। फेमस कश्मीरी सिंगर उस्ताद गुलाम नबी शाह, हमले बुलबुल। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO released 11 June 2025, what is the India's global rank in terms of the social security coverage for citizen? सेकंड है? ऐसा हो सकता है क्या सोशल सिक्योरिटी के मामले में? ये बहुत है ना हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं होगा? कवरेज। एक सेकंड, ये क्या कह रहा है? इन टर्म्स ऑफ द, अच्छा कवरेज, तो इन टर्म्स ऑफ द नंबर होगा। अगर जो कवरेज में परसेंटेज में देखेगा तब तो बहुत कम होगा प्रोपोर्शन में। हाँ, तो ये देखता होगा मतलब नंबर पे देखता होगा ठीक है, कितने लोग, ठीक। 5 लाख 20 तो लाख। फिर भी हम लोग चाइना को क्रॉस कर गए होंगे। अच्छा, फर्स्ट कौन है फिर देखना, क्योंकि इस अनुसार से नंबर देखेंगे तो चाइना होना चाहिए फिर। जबकि हम लोग, इंडिया का क्रिटिसिज्म है कि यहाँ सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं लेबर लोग का। इंडिया global in terms of I could not find a reliable source to identify which country ranked first globally in social security coverage. According to the ILO report, the available data confirm that India rank is। अच्छा, अवेलेबल डाटा में सोर्स क्या क्या लिया है? इंडियन सोर्स ही लिया है ये। एक न्यू गवर्नमेंट है, उसके बाद है इंडी टाइम्स है, इंडी टाइम्स है, इकोनॉमिक्स है, फिर PIB है। तो इसमें गूगल में बता रहा है सर, अकॉर्डिंग टू ILO स्टैट्स डाटाबेस 2025 इंडिया रैंक सेकंड हाँ, और चाइना रैंक फर्स्ट। हाँ ठीक है, फिर चाइना रैंक फर्स्ट है तो मतलब नंबर वाइज ये लोग ले रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू ए लार्जर नंबर ऑफ पीपल, इंडियाज कवरेज इंक्रीज फ्रॉम 90% इन 2015 टू 64.3% इन 2025, कवरिंग ओवर 94 करोड़ पीपल। गलत डाटा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ पीपल से लिया है ये। उसके बाद है विच स्टेट लॉन्च द बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव, ठीक है। बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। अभी हमने देखा था ऊपर, हिमाचल प्रदेश एक और लॉन्च किया था इनिशिएटिव, क्या था वो?
हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी करके कुछ था। अच्छा, वो वन वाला कुछ था ना? हाँ हाँ हाँ, वन वाला। वन वाला कुछ था, वन से रिलेटेड था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जो फेस रिकॉग्नाइजेशन करके वो देता है, अनाज राशन देता है। उसके बाद है व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ द प्ले 2025 सेलिब्रेटेड। तो चूज प्ले एवरी डे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, चूज प्ले एवरी डे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द, क्या है, थलाकी बंधनम scheme. तो थलाकी बंधनम स्कीम अंडर विच एनुअल असिस्टेंस ऑफ द RS 15,000 will be provided to the mother of every school going children. अच्छा जी, मतलब जिस बच्चे की जिस माँ का बच्चा स्कूल जा रहा है उनको 15 हजार रुपए। हाँ 1 साल में देगा, ठीक है। अच्छा सही है, आंध्र प्रदेश। मदर मोटिवेट होकर बच्चे को मार मार के भेजेंगे। नहीं, ये पैसा इसलिए दे रहा है कि बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए डेली डेली 20-30 रुपया दे देना, ठीक है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश ने वो 2 चिल्ड्रन वाला जो नियम था ना उसको हटा दिया शायद। हाँ, हु बिकम द, आंध्र प्रदेश जो है ना एजुकेशन में अच्छा काम कर रहा है। वही वही ना, मतलब कि जो ये सब जो बड़े बड़े एडुटेक वाले जो ये है हाँ ऑनलाइन वाले, इन लोग से बात करके वहाँ की इसको ये कर रहा है, अच्छा कर अच्छा, तब फिर बिहार आगे निकल गया आंध्र प्रदेश से लिटरेसी रेट में। हु बिकम द who become the first person of India origin to be elected president of the American Medical Association. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, तो ये है श्रीनिवास मुक्का माला, मुक्का मार के सबको हटा दिया ये, है ना, मुक्का मार। हाँ श्रीनिवास वाला। हाँ, उसके बाद है विच एयर इंडियन पैसेंजर फ्लाइट क्रैश अहमदाबाद। तो ये इसका क्या नाम था, 241 पैसेंजर का डेट हो गया। ये है AI 171। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, अहमदाबाद। उसके बाद है विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात डाइड इन द क्रैश ऑफ द एयर। तो ये विजय रूपानी। यहाँ एआई का मतलब है सर एयर इंडिया। एयर इंडिया, हाँ एयर इंडिया 170, ठीक है। उसके बाद है विच अमेरिकन फिल्म मेकर वाज अवार्डेड द ऑनरी लेपर्ड अवार्ड द ईयर ऑफ द लैक्रोन फिल्म फेस्टिवल। तो ये अलेक्जेंडर पैनी, ठीक है। क्या नाम है इसका फिल्म फेयर का, लैक्रोनो फिल्म फेस्टिवल। ऑनरी लेपर्ड अवार्ड। ऑनरी लेपर्ड। उसके बाद है विच इंडियन सिटी वाज डिजिग्नेटेड बाय द यूनेस्को विद द टाइटल ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी। लखनऊ। इससे पहले किसको था, हैदराबाद। हाँ क्रिएटिव, हाँ खान पान के लिए। उसके बाद है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चिल्ड्रन लेबर सेलिब्रेटेड। तो पहले ये याद रखना है 12 जून को चिल्ड्रन लेबर, है ना। तो प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज स्टिल मोर टू डू, लेट एक्सेलरेट आवर एफर्ट्स, ठीक है। 4 जून को क्या था? 4 जून को मैं बता रहा हूँ ना, हाँ 4 जून। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, हाँ, चिल्ड्रन से रिलेटेड ही था। चिल्ड्रन से रिलेटेड था 4 जून, क्या था यार, 4 इनोवेटिव, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। या तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हाँ, हाँ, 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है, हाँ, और अगर हम इन्वायरमेंट डे को खराब करेंगे तो चिल्ड्रन ज्यादा विक्टिम बनेंगे। हाँ तो ये सही है। हाँ ये सही है, 4 जून, ठीक है, विक्टिम। उसके बाद है कह रहा है कि एक्सरसाइज हुआ है उलन बटोर मंगोलिया में, तो इसका नाम क्या है, इंडिया का ज्वाइंट मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट, है ना। विच इंडियन नेवल ऑफिसर हैज
been appointed as the first female added डी कैंप। ठीक है, तो ये वही हुआ प्रेसिडेंट की जो पहली महिला बनी है एडीसी। अभी हमने देखा था क्या नाम था, मेघालय की थी, मेघालय का वो गवर्नर था ना। हाँ तो उसका मिजोरम सॉरी मिजोरम, हाँ मिजोरम, मौरी करके था कुछ। हाँ। तो ये जो फर्स्ट फीमेल एडीसी बनी है ये है यशस्वी सोलंकी। उसके बाद है अंडर व्हाट ऑपरेशन डिड इजराइल अटैक ईरानियन न्यूक्लियर, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, उसके बाद है which indigenously developed vertical take off and the landing drone did the Indian Army successfully tested at the Pokhran firing range in Rajasthan, Rudrastra. International Albinism Awareness Day. Who was appointed as the global ambassador for the eSports? World Cup 2025, world largest e-sport tournament to be held in the Riyadh. तो है क्रिस्टानो रोनाल्डो। अच्छा, उसके एम्बेसडर है, वो एम्बेसडर फॉर। हाँ। In the Iran-Israel conflict, ईरान retaliate under the which operation? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंडर है जो इजराइल को जवाब दिया ईरान। यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान इनॉग्रेटेड गरुड़ा एरोस्पेस न्यूली बिल्ट एग्रीकल्चर ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी एट विच प्लेस? तो ये चेन्नई में। उसके बाद है विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स एज इट्स क्या है 10th पार्टनर कंट्री? तो वियतनाम है जो ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है और ये 10वां है। ठीक है, उसके बाद है साउथ अफ्रीका डिफीटेड विच कंट्री टू लॉर्ड्स टू बी इन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? तो साउथ अफ्रीका किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराया। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज द बेस ईयर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन फ्रॉम 2011-12 टू विच ईयर? तो ये 2022-23। ठीक है, जीडीपी को अब 2022-23 के लिए से to increase the domestic capacity, which country did India stop exporting rare earth to starting? तो जापान। To increase domestic capacity, which country did India stop exporting rare earth to? मतलब जापान को देते थे। हाँ तो हम बंद कर दिया। उसके बाद व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो ये क्या है? गिव ब्लड गिव होप। हाँ 14 जून। Which ministry organized the Lok Sambardhan Parv at the Rajghat in Delhi? Union Ministry of Minority Affairs. ये लोग संवर्धन पर पढ़े थे हम लोग कि सबका विकास ये नथीम पर। लोक संवर्धन। उसके बाद है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन एवर अंडर द विच नेम? तो ये है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किया है बिगेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। धरती आबा उसको कहते हैं बिरसा मुंडा को, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। उसके बाद है इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड रॉकेट लॉन्च फॉर फर्स्ट टाइम एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश? तो कुशीनगर से ये किया है ना। हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर चीफ ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6? तो यह है बेलेजी मैट्रीवेली। फर्स्ट एजेंसी है उसका नाम है MI6। हाँ, जिसकी वुमन चीफ बनी है बेलेजी मैट्रीवेली। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल देखेंगे, है ना। और क्या बोलते हो?